आखिर 5 अगस्त को ऐसा क्या होने वाला है? क्या वाकई पाकिस्तान की सियासत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से रास्ता मुमकिन नहीं? क्या ये सिर्फ एक सियासी जलसा है, एक ऐसा प्रोटेस्ट जिसके बाद पूरा का पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? अगर पिछले तमाम लोग मार्च अपने मकसद हासिल नहीं कर सके तो इस बार क्या मुख्तलिफ है? हम लोग आज ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान की गिरफ्तारी के तकरीबन 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इस दौरान जलसे भी हुए हैं, एहतजाज भी हुए हैं, प्रोटेस्ट भी हुए हैं, कारकुनान ने गिरफ्तारियां तक दी हैं, कारकुनान जेल भी गए हैं, लेकिन इमरान खान आज भी जेल में है। तो फिर सवाल ये कि 5 अगस्त को ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या ट्रम्प कार्ड खेले जाने वाला है जिसके बाद वापसी मुमकिन नहीं? ये जुमला बहुत बड़ा है कि वापसी नहीं होगी, लेकिन वापस किस चीज़ की नहीं होगी? सियासी मुज़ाकरात से, एहतजाज से, पुरअमन एहतजाज से, ये फिर पार्टी की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ही चेंज होने जा रही है। हम लोग अगर पिछले 2 साल को देखें तो एक पैटर्न बार बार दोहराया गया है। जब भी कोई बड़ी तहरीक अनाउंस होती है तो कारकुनों के जहन में आता है कि क्या होने वाला है, आखिर हमारी क़यादत हमारे साथ देगी? ये सवाल इसलिए पैदा हुआ क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में ट्रस्ट का मसला अब बहुत बढ़ चुका है। अवाम और रियासत में दोनों तरफ ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। ये मसला सियासी जमातों के अंदर भी मौजूद है। एक वक्त था कि जब अली अमीन गंडापुर को इमरान खान का सबसे एग्रेसिव पॉलिटिकल चेहरा कहा जाता था, उनको समझा जाता था, लेकिन फिर हमने देखा, फिर क्रिटिज़म शुरू हुआ, फिर सवालात उठने शुरू हो गए और फिर एलिगेशन आए कि क़यादत वाकई वो कर रही है जिसका वो दावा करती है। फिर नया चेहरा सामने आया और फिर उम्मीद पैदा हुई कि इमरान खान बाहर आ जाएगा। फिर वही सवाल दोबारा दोहराया गया, आखिर मसला अफराद का है या स्ट्रैटेजी का? हम एक आपसे एक सवाल पूछते हैं, अगर लाखों लोग सड़कों पर निकलते हैं तो क्या ये सिर्फ जज्बात की बात होती है? ये फिर एक पूरा का पूरा क्लियर पॉलिटिकल कैंपेनिंग होता है, एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल रोड मैप होता है? लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ नारों से नहीं होती, पॉलिटिक्स नंबर से चलती है, पॉलिटिक्स सोच से चलती है, स्ट्रैटेजी से चलती है, टाइमिंग से चलती है और सबसे बढ़कर आवाम के ट्रस्ट से चलती है। अगर किसी तहरीक का मकसद इमरान खान की रिहाई है तो उसका मकसद हुसूल के पार्टी से बिल्कुल अलग होता है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि पार्टी के जितने भी सीनियर रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, वो मुत्तहिद होने चाहिए, वो भी अपनी जान की बाजी लगा सकें। क्या पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बाकी इलाक़ों में जितनी भी इनकी क़यादत है ये इक्वली मुतहर्रिक नज़र आ रही है? अगर नहीं तो फिर सवाल ये पूछना ज़रूरी है कि बर्डन सिर्फ कारकुनों तक क्यों, उनके कंधों पर बोझ क्यों आता है? और हम लोग एक बार फिर देखते हैं, एक और चीज़ मंजर आम पर आती है कि कारकुन गिरफ्तार होता है, कारकुन कुर्बानी देता है, कारकुन मुकदमात दहजता है, कारकुन महीनों जेल में रहता है और फिर सियासी नैरेटिव तब्दील हो जाता है, लेकिन आम कारकुन की ज़िंदगी जेल में सड़ती रहती है। ये तल्ख़ हकीकत है जिस पर बात होनी चाहिए। अब ज़रा 5 अगस्त की तरफ हम वापस आ जाते हैं। इस जज्बे को सेमीफाइनल कहा जा रहा है, लेकिन सेमीफाइनल के बाद फाइनल क्या है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं और इसका जवाब वाज़ेह है। क्या फ़ाइनल मुल्कगिर एहतजाज हो सकता है? क्या फ़ाइनल मुज़ाकरात की कॉल हो सकती है? क्या फ़ाइनल प्रेशर बिल्ड हो सकता है? क्या फ़ाइनल इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो सकते हैं? ये सारी की सारी चीज़ें पॉलिटिकल मीनिंग है। ये तमाम सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हम सियासी तहरीकों को देख रहे हैं कि वो अपने जज्बात ज़िंदा रखने के लिए आवाम के सामने कुछ भी बकवास कर देती हैं। हम लोग एक और बात पर गौर करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में सियासी तहरीकें सिर्फ उस वक्त कामयाब हुई जब लीडरशिप और पब्लिक दोनों एक ही पेज पर नज़र आई, एक ही डायरेक्शन पर नज़र आई, एक ही सिंध पर नज़र आई। अगर डायरेक्शन वाज़ेह ना हो तो जज्बात वक्ती तौर पर क्राउड को जमा तो कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बना सकते हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की तकरीबन तमाम बड़ी जमातें एक दूसरे पर मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम लगाती हैं। फ़लाँ कहती है कि तुमने मैंडेट चोरी किया, फ़लाँ कहता है कि तुमने किया, और एक दूसरे को ये इल्ज़ाम और इनकी सारी ज़िंदगी इल्ज़ाम में रहती है। एक दूसरे को करप्ट साबित करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे को अवाम दुश्मन भी करार देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब इक़्तिदार की पॉलिटिक्स शुरू होती है तो फिर पॉलिटिकल क्वेश्चन इतनी जल्दी क्यों तब्दील हो जाती है? ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ये पावर पॉलिटिक्स का एक यूनिवर्सल रोल बन चुका है। नैरेटिव अलग होता है, पॉलिटिक्स अलग होती है, इनके गोल्स अलग हो जाते हैं, इनकी ग्राउंड रियलिटी अलग होती है और ये सारी चीज़ें अलग होती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब मुल्क में कोई बड़ा सियासी बहरान पैदा होता है तो अचानक तमाम जमातें बयानात जारी करना शुरू कर देती हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, कोई ऑब्जर्वेशन की बात करता है, कोई रेवोल्यूशन की बात करता है, कोई इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करता है, कोई डेमोक्रेसी पर बात करने लग जाता है और कोई मैंडेट चोरी का या अपने आप को मैंडेट का मुहाफिज कहने लगता है।
लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर प्रिंसिपल्स वाकई इतने मजबूत हैं तो फिर सियासी अलायंस इतनी आसानी से क्यों टूट जाती हैं? यह सवाल सिर्फ एक जमात से नहीं, हम सब से है, पूरे पाकिस्तान से है, क्योंकि आवाम की याददाश्त इतनी कमज़ोर भी नहीं जितनी सियासतदान समझते हैं। 5 अगस्त के जलसे के हवाले से बहुत सारी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। क्राउड कहाँ से आएगा, क्या तैयारियाँ हैं, वो सारी चीज़ें अलग बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पॉलिटिकल डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन क्लियर हो तो नैरेटिव मजबूत होगा, अगर डायरेक्शन क्लियर ना हुई तो क्रिटिसिज्म मजीद बढ़ेगा। और अगर आवाम ये महसूस करे कि एक बार फिर स्लोगन जारी करे जा रहे हैं, एक बार फिर ट्रस्ट को हमारे को दफ़ा किया जा रहा है, तो ये बात मैं आपको बता दूं कि आवाम आपको छोड़ कर जाएगी, आवाम आपका साथ नहीं देगी। आप भले ही जलसों में निकले, आवाम आपका साथ नहीं देगी। हम आपको एक आखिरी सवाल सोच कर जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत वाकई किसी बड़े पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट पर जाने जा रही है, या सिर्फ एक नए नैरेटिव को, एक पॉलिटिकल कैरियर को, एक साइकिल को दोबारा घुमाया जा रहा है? असल खेल जलसों का या स्ट्रैटेजी का, या असल ताकत नारों का या झंडों का? और सबसे बड़ा सवाल कि हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, क्या हकीकत में वाकई वही है जो हमें दिखाई जा रही है? ये फैसला अब सियासतदानों ने नहीं, आवाम ने करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।